Hello and welcome to Java Expert Training powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर. ठीक है ना. A constructor is a special method that is used to initialize object. The constructor is called when an object of the class is created. ठीक है ना. बहुत सिंपल सी बात है कंस्ट्रक्टर के बारे में. कंस्ट्रक्टर नाम से पहले समझ में आता है कि कंस्ट्रक्ट, कोई चीज कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसको करने वाला, उसको कंस्ट्रक्ट करने वाला कौन होता है? कंस्ट्रक्टर होता है. क्या चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है ये हमें समझना है. अल्टीमेटली क्लास की बात करते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्लास जब भी हम क्लास बनाते हैं उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होता है और इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद उस क्लास को मेमोरी मिलती है. यानी यहाँ पर बात हो रही है मेमोरी की. तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? बेसिकली कंस्ट्रक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पर मेमोरी क्रिएट करने का. ठीक है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है. ठीक है, चलिए. इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स. जो भी क्लास के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स यानी कि जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनको एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. जैसे इंटीजर की एक इनिशियल वैल्यू 0 होती है. ठीक है ना. तो क्लास वेरिएबल्स के को जो मेमोरी मिलती है वो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मिलती है. ठीक है ना. इट डजंट return value explicitly but it takes arguments. ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना है. कंस्ट्रक्टर क्या करता है? अगर मैं इस लाइन को सिर्फ यहाँ तक पढ़ता हूँ, इट डजंट रिटर्न वैल्यू, यानी वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. ठीक है ना ये बात. लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सप्लिसिटली. वो एक्सप्लिसिटली वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. तो इसका मतलब ये होगा कि वो इम्प्लिसिट वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है ना. एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिटली का मतलब है एक्सटर्नल लेवल पर और इम्प्लिसिटली का मतलब होता है इंटरनल लेवल पर. ठीक है ना. तो खुद से वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, यानी हमारे एंड पर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. खुद से इंटरनल उसका एक प्रोसेस है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है. वो क्या करता है मैं आपको ये भी पूरा अच्छे से क्लियर कराऊंगा. हाँ, बट इट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स. वो आर्ग्यूमेंट तो लेता है. ठीक है ना. वो रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा लेकिन वो आर्ग्यूमेंट तो लेगा. ठीक है ना. बिल्कुल मेथड के जैसा होता है कंस्ट्रक्टर. बस जो डिफरेंस है वो ये है कि वो एक रिटर्न वैल्यू एक्सप्लिसिटली नहीं करता. यानी जो हम वॉइड लगाते हैं मेथड के अंदर, वो वॉइड कंस्ट्रक्टर में नहीं लगता है. ठीक है ना. लेकिन पैरेंथेसिस लगते हैं. पैरेंथेसिस इसलिए लगते हैं क्योंकि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कराई जा सकती है. ठीक है ना. नोट दैट द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट मैच द क्लास नेम. जो भी आपकी क्लास का नेम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए. ठीक है ना. ये मस्ट है. ठीक है ना. अगर आपने नेम चेंज किया तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा. ठीक है ना. द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली जैसे मेथड को कॉल करना पड़ता है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है. कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल हो जाता है जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है ना. जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इंस्टेंस क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कॉल हो जाएगा. उसके अंदर आपने जो भी काम किया हुआ है वो वर्क हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर के दो काम होते हैं. ठीक है ना. इसको ऐसे समझ लेते हैं. एक काम तो उसका मेमोरी क्रिएट करने का है. ठीक है ना. जो कि वो बाय डिफॉल्ट है. ठीक है ना. वो इम्प्लिसिट वर्क है कि वो तो उसको मेमोरी तो उसको क्रिएट करना ही है. दूसरा काम यूजर के यानी डेवलपर के एंड पर छोड़ दिया गया है कि आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर से कुछ और काम भी करा सकते हैं. ठीक है ना. तो वो जो काम हम कराएंगे, अगर हम वहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं तो वो काम जो भी उसके अंदर हमने लिखा है वो काम हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए. In such case, Java compiler provides a default constructor by default. यानी इसका मतलब ये है कि अगर कंस्ट्रक्टर वहाँ पर आपने नहीं लिखा है, it calls a default constructor if there is no constructor available in the class. What does it mean? This means that very simple. अगर आपने एक क्लास बनाई है, जैसे कि हमने अभी तक बहुत सारी क्लासेस बनाई है, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, कोई कंस्ट्रक्टर का जिक्र ही नहीं आया, उसकी कोई बात ही नहीं आई है, तो भी कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कंस्ट्रक्टर को वहां पर बाय डिफॉल्ट वहां पर बना देता है. ठीक है ना. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है जो कि आपकी मेमोरी को क्रिएट कर रहा होता है. ठीक है ना. तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है. ठीक है ना. चलिए. कंस्ट्रक्टर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. एक तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, और एक होते हैं जिनके अंदर पैरामीटर होता है. ठीक है ना. चलिए. इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ठीक है.
It is not necessary to write a constructor for a class. It is because Java compiler creates a default constructor if your class doesn't have any. What does it mean? अगर आपकी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है। चलिए, इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं कैसे बेसिकली होता है। मैंने एक क्लास लिखी है जिस क्लास का नाम है रूम, उसको उसके अंदर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है। मैं उसको कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के बाद कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उसके अंदर एक रूम का यानी कंस्ट्रक्टर जो है रूम क्लास का कंस्ट्रक्टर वहां पर बना देगा। अगर मैंने नहीं बनाया है तो कंपाइलर वो कंस्ट्रक्टर बना देता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। पर ये काम क्या करता है, इसके अंदर क्या लिखा होगा, इसके अंदर सिर्फ वो इम्प्लिसिटली वर्क होगा जो कि मेमोरी क्रिएट करने का है और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने से भी कुछ काम कराएं तो अल्टीमेटली आपको खुद से कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब अगर आप खुद से कंस्ट्रक्टर लिखना चाहते हैं, खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको रूल देखने होंगे, ठीक है ना। देयर आर 2 रूल्स डिफाइंड फॉर द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट इज क्लास, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्लास कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो हमारे क्लास का नाम है, ठीक है ना। फर्स्ट रूल देखते हैं, अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, यानी आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं जैसे आपकी क्लास का नाम है रूम तो पब्लिक वॉइड रूम आप नहीं बना सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो वहां पर वॉइड नहीं आएगा, ठीक है ना। वो एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करता है, इसलिए पब्लिक एंड रूम लिखना है सिर्फ आपको, ठीक है। अ जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। आपका कंस्ट्रक्टर कभी भी इस टाइप के कीवर्ड का नहीं हो सकता है। वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है नेचर में, वो स्टैटिक नहीं हो सकता है, वो फाइनल नहीं हो सकता है, वो सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा। मैंने एक क्लास बनाई है कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग और उसके अंदर मैंने पब्लिक कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। उसके अंदर system.out.println में मैंने लिखा है आई एम अ कंस्ट्रक्टर, और एक मैंने अपनी मेन क्लास बनाई है और उसमें मैंने ऊपर वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही ये लाइन नंबर 12 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।